नमः शिवाय। चेतना व जागरूकता से भरी एक रात, जागृति की रात, महाशिवरात्रि। शिव की महान रात्रि महाशिवरात्रि का पर्व भारत के आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में हर वर्ष में 365 त्योहार हुआ करते थे। दूसरे शब्दों में कहें कि प्रत्येक दिन उत्सव मनाने का बहाना खोजते थे। 365 त्योहार अनेक कारणों तथा जीवन के अनेक उद्देश्य से जुड़े थे। इन्हें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं जैसे फसल की बुआई, रोपाई, कटाई आदि से जोड़ा जाता था। हर अवस्था में परिस्थिति के लिए हमारे पास एक त्योहार था, परंतु महाशिवरात्रि का महत्व सबसे अलग है। परम तत्व की चाहत करने वाले सभी लोगों के लिए महाशिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी कामना है कि यह रात आपके लिए चैतन्य जागृति की रात बन जाए। हर मास का कृष्ण पक्ष का 14वां दिन अथवा अमावस्या से पहले का दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, लेकिन हर वर्ष फाल्गुन मास में आने वाली महाशिवरात्रि का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। इस रात ग्रहों का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य की भीतरी ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। यह ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इसलिए इस समय का उपयोग करने के लिए हम उत्सव मनाते हैं। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाली साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। यह सांसारिक अर्थात गृहस्थी लोगों के लिए भी उसी प्रकार महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि भगवान शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। गृहस्थी लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जैसे धन, रोजगार, सौभाग्य, संतति, विवाह, शत्रुओं पर विजय आदि कामनाओं के रूप में मनाते हैं, लेकिन साधक केवल शिव भक्ति, जगत कल्याण के लिए मग्न होते हैं। शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता है, उन्हें तो आदि गुरु के रूप में पूजा जाता है। पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा, ध्यान की अनेक प्रक्रिया के बाद एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए, वही दिन शिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह स्थिर हो गए। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। इनके पीछे की कथाओं को छोड़ दें तो यौगिक प्रक्रियाओं में इस दिन का विशेष महत्व है। इसलिए भी है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत सी संभावनाएं मौजूद हैं। आधुनिक विज्ञान अनेक चरणों से होते हुए आज उस बिंदु पर आ गया है जहां उन्होंने भी आपको प्रमाण दे दिया है कि आप जिसे भी जीवन के रूप में जानते हैं, पदार्थ हो और अस्तित्व के रूप में जानते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड और तारामंडल के रूप में जानते हैं, वह सब केवल एक ऊर्जा है जो स्वयं को अनेकों रूप में प्रकट करती है। यह वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक साधक के लिए एक अनुभव से उपजा सत्य है। साधक योगी शब्द से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अस्तित्व के एकात्मता को जान लिया है। महाशिवरात्रि की रात व्यक्ति को इसी का अनुभव पाने का अवसर देती है। शिव रात्रि का महत्व। प्रकाश आपके मन की एक छोटी सी घटना है। प्रकाश हमेशा नहीं रहता, यह हमेशा एक सीमित संभावना है क्योंकि यह घटकर समाप्त हो जाती है। हम जानते हैं कि सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, परंतु अंधकार सर्वव्यापी है, यह हर जगह उपस्थित है। इस अंधकार से सबको भय लगता है।
और जब आप दिव्य शक्ति को सर्वव्यापी कहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से अंधकार यानी अज्ञान कहते हैं, क्योंकि अंधकार अज्ञान हर तरफ है और प्रकाश यानी ज्ञान किसी ऐसे स्रोत से आता है जो स्वयं को जला रहा हो। इसका एक आरंभ और अंत होता है। यह हमेशा सीमित स्रोत से आता है। अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता, यह अपने आप में एक स्रोत है, यह हर जगह उपस्थित है। तो जब हम शिव कहते हैं तब हमारा संकेत अस्तित्व की उस असीम खालीपन की ओर होता है। इसी खालीपन में सारा सृजन घटता है। रिक्तता की इसी गोद को हम शिव कहते हैं। चेतना व जागरूकता से भरी एक रात, जागृति की रात, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि एक अवसर और संभावना है जब आप स्वयं को, हर मनुष्य के भीतर बसी असीम खालीपन के अनुभव को देखेंगे तो जो सारे सृजन का स्रोत है, एक ओर शिव सहारक कहलाते हैं और दूसरी ओर सबसे अधिक करुणामयी है। वे बहुत ही उदार हैं। उनकी करुणा के रूप विलक्षण और अद्भुत है। इस प्रकार महाशिवरात्रि कुछ पाने के लिए एक विशेष रात्रि है। इसलिए इस रात में कम से कम एक क्षण के लिए उस असीम कृपा का अनुभव अवश्य करें जिसे हम शिव कहते हैं। यह केवल एक नींद से जागते रहने की रात भर न रह जाए। यह जागरण की रात्रि है, महाशिवरात्रि। ओम नमः शिवाय।